नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सबको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। कहानी का नाम है, क्या भगवान को किसी चढ़ावे की ज़रूरत है। हम लोग जब भी मंदिर जाते हैं, भगवान जी के पास कुछ पैसे चढ़ाते हैं। मैं भी चढ़ाती हूँ, पर क्या भगवान जी को सच में इस पैसों की ज़रूरत होती है। आज की कहानी इसी विषय में है, तो चलिए सुनते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के पास एक व्यक्ति काम करता था। उसका नाम राजू था। सेठ जी राजू पर बहुत विश्वास करते थे। कोई भी ज़रूरी काम होता था तो सेठ जी उसी को कहते थे। जो भगवान जी का बहुत बड़ा भक्त था, हमेशा मंदिर जाता था, भजन कीर्तन करता था। राजू और उसके सेठ जी दोनों ही भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। दिन राजू सेठ जी के पास आकर बोला कि सेठ जी, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि मुझे जगन्नाथ धाम पुरी जाना है भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए। सेठ जी ने राजू को छुट्टी देते हुए कहा कि मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, हमेशा व्यापार के कामों में व्यस्त रहता हूँ, भगवान के दर्शन के लिए भी जा नहीं पाता हूँ। तुम जा ही रहे हो तो ये 1000 रुपये रखो और मेरी ओर से भगवान जी के चरणों में समर्पित कर देना। राजू सेठ जी से पैसे लेकर जगन्नाथ धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। एक लंबी यात्रा के बाद वो जगन्नाथ धाम पुरी पहुंच गया। मंदिर जाते समय उसने देखा बहुत सारे संत और भक्तजन हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। जो भी कुछ देर वहाँ पे संकीर्तन का आनंद लेने के लिए वहाँ रुक गया। उसने देखा कि बहुत देर से संकीर्तन करने के कारण भक्तजन थोड़े थके हुए नजर आ रहे थे। राजू ने सोचा कि क्यों ना सेठ जी के दिए हुए 1000 रुपये से इन सबको थोड़ा सा फल खिला दूँ या थोड़ा जूस पिला दूँ। फिर राजू जाके सबके लिए फल और जूस ले आया। सारे भक्तजन उससे जूस और फल खा पी कर बहुत खुश हो गए और उसका धन्यवाद किया। उसके बाद राजू ने देखा कि सेठ जी के दिए हुए 1000 रुपये में से 950 रुपये खर्च हो गए हैं। उसने सोचा कि मैं इस बचे हुए 50 रुपये को भगवान जी के चरणों में सेठ जी के नाम से चढ़ा दूँगा। सेठ जी पूछेंगे तो उन्हें बोल दूँगा कि मैंने पैसे चढ़ा दिए। उसके बाद वो मंदिर पहुंचता है और भगवान जी के दर्शन के लिए जाता है। भगवान जी को प्रणाम करता है और बचे हुए 50 रुपये भगवान जी के चरणों में चढ़ा देता है। भगवान के दर्शन के बाद वो अपने गांव की ओर निकल पड़ा। इसी रात को भगवान श्री जगन्नाथ सेठ जी के सपने में आए और बोले कि तुमने जो 950 रुपये भिजवाए थे वो मुझे मिल गए हैं। ये कहकर श्री जगन्नाथ अंतर्धान हो गए। दूसरे दिन सुबह जब सेठ जी उठे तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो भगवान जी के लिए 1000 रुपये भेजे थे, फिर उन्होंने मुझे ये क्यों कहा कि तुम्हारे 950 रुपये मिल गए हैं। तो और 50 रुपये का राजू ने क्या किया होगा, पता नहीं, शायद कुछ ज़रूरत पड़ गई हो उसे। वो आएगा तो मैं उससे पूछूंगा। इसे वापस आकर राजू सेठ जी के घर प्रसाद लेके आया। तब सेठ जी ने उसे अपने सपने के बारे में बताया और उसे पूछा कि मैंने तो तुम्हें 1000 रुपये दिए थे, तो तुमने 950 रुपये भगवान जी के पास क्यों चढ़ाया और 50 रुपये का तुमने क्या किया। ये सुनकर राजू ने सारी बात सेठ जी को बताई। राजू से पूरी कहानी सुनकर उन्हें पता चल गया कि असल में क्या हुआ था। जी बोले कि तुम धन्य हो, तुम्हारी ही वजह से मुझे घर बैठे ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो गए। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वो पैसे स्वीकार होते हैं जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए हो, ना कि वो पैसे जो हम उनके चरणों में समर्पित करते हैं। इस कहानी का सार है कि भगवान को चढ़ावे की ज़रूरत नहीं होती,
सच्चे मन से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर देना भी भगवान को भेंट चढ़ाने से भी कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? सब कुछ उन्हीं का तो है। जय जगन्नाथ।